If death strikes before I prove my blood, I swear I will kill my death. मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से कच्छ की रंग तक, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से कच्छ की रंग तक देश की रक्षा करता हूँ। नहीं डरता मैं गोलियों की आवाजों से, नहीं डरता मैं दुश्मनों की आहट से। मैं अपने कर्तव्य पथ पर अडिग अपना फर्ज निभाता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ और इस देश की रक्षा करता हूँ। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने इस देश के सम्मान, इस देश की स्वतंत्रता और इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश की मिट्टी के लिए। प्रतिपक्ष संवाद में कारगिल विजय सप्ताह के दूसरे सप्ताह हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसे वीर की कहानी जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। वो गोरखा रेजिमेंट का एक हिस्सा थे जिन्होंने मौत को तब तक हरा कर रखा जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लिया। वो उस बटालियन का हिस्सा थे जो सियाचिन में 3 साल का कार्यकाल पूरा करके लौट रही थी और आदेश मिला कि कारगिल में युद्ध करने जाना है। जब पूछा गया कि क्या घर जाना पसंद करोगे तो जवाब आया, नहीं, हम देश के लिए जान देना पसंद करेंगे। हेलमेट को चीरते हुए निकली गोली, लेकिन अंतिम बंकर तक पहुंचकर उन्होंने जीत दर्ज की। ये वीर थे कैप्टन मनोज पांडे, जिन्हें 24 वर्ष की उम्र में परमवीर चक्र से नवाजा गया। जज्बा ऐसा था कि उन्हें देश के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। तो आइए जानते हैं कैप्टन मनोज पांडे की ये कहानी। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूधा गांव में हुआ था। मनोज की शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई और वहीं से उनमें अनुशासन का भाव तथा देश प्रेम की भावना संचरित हुई, जो उन्हें सम्मान के उत्कर्ष तक ले गई। इन्हें बचपन से ही वीरता तथा सच्चरित्र की कहानियां उनकी मां सुनाया करती थी और मनोज का हौसला बढ़ाती थी। वह हमेशा जीवन के किसी भी मोड़ पर चुनौतियों से घबराए नहीं और हमेशा सम्मान तथा यश की परवाह करे। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात वे 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। मनोज की मां का आशीर्वाद और मनोज का सपना सच हुआ कि वह एक बतौर कमीशन ऑफिसर 11वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में पहुंच गए, जहां उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। ठीक अगले ही दिन उन्होंने अपने एक सीनियर सेकंड लेफ्टिनेंट पीएन दत्ता के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भार काम पूरा किया। वहीं पीएन दत्ता एक आतंकवादी गुट से मुठभेड़ में शहीद हो गए, जिन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ। एक बार मनोज को एक टुकड़ी लेकर गश्त के लिए भेजा। उनके लौटने में बहुत देर हो गई। सबको बहुत चिंता हुई। जब वह अपने कार्यक्रम से 2 दिन देर के वापस आए तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे देर से आने का कारण पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी गश्त में उग्रवादी मिले ही नहीं तो हम आगे चलते ही चले गए जब तक हमने उनका सामना नहीं कर लिया। इसी तरह जब इनकी बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था तब मनोज युवा अफसरों की एक ट्रेनिंग पर थे। वह इस बात से परेशान हो गए कि इस ट्रेनिंग की वजह से वह सियाचिन नहीं जा पाएंगे। मगर जब इस टुकड़ी को कठिनाई भरे काम को अंजाम देने का मौका आया तो मनोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर की ओर जा रही हो तो उन्हें बना चौकी दी जाए और अगर कूच सेंट्रल ग्लेशियर की ओर हो तो उन्हें पहलवान चौकी मिले। यह दोनों चौकियां दरअसल बहुत कठिन प्रकार की हिम्मत की मांग करती हैं और यही मनोज चाहते थे। मनोज पांडे की टुकड़ी सियाचिन की चौकी से होकर वापस आई थी और अभी 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध का संकेत मिल गया और इस वीर योद्धा ने आराम की बात भूलकर फिर से तैयार हो दुश्मनों को धूल चटाने के लिए उठ खड़े हुए। वो पहले ऑफिसर थे जिन्होंने खुद आगे बढ़कर कारगिल के युद्ध में शामिल होने की बात कही थी। अगर लेफ्टिनेंट चाहते तो उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी, क्योंकि अभी अभी सियाचिन की चौकी से होकर आए थे, पर देश प्रेम का जज्बा उनके खून में भरा था और उन्होंने इस युद्ध के लिए आगे आकर निर्णायक बन
3 जुलाई 1999 को निकल पड़े। पहले जिम्मेदारी मिली खालूबार को फतह करने की। अपनी 1/11 गोरखा राइफल्स की बी कंपनी के साथ इस युद्ध के दौरान उनका प्रमोशन कर दिया गया। उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन मनोज कुमार पांडे बना दिया गया। भीषण जंग, इसमें इस वीर ने कारगिल सेक्टर में दुश्मन के द्वारा दागे जा रहे बम, बारूद और तोपों के गोलों से बचते हुए चुन चुनकर पाकिस्तानी घुसपैठियों का सफाया कर रहे थे। गोलियों की बौछार से बेखौफ निरंतर अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यह वीर इन पाकिस्तानी घुसपैठियों से डरे बिना आगे बढ़ते हुए कैप्टन मनोज एक एक कर दुश्मनों के सारे बंकरों को ध्वस्त कर रहे थे। सोचिए कैसा हृदय रहा होगा उनका, जिन्होंने ये कहा हो कि अगर मुझे खुद को साबित करने से पहले मौत आ गई तो मैं मौत को ही मार डालूंगा। शायद ये उनकी माँ की कहानियों का ही असर था जो उन्हें बचपन में सुनाया करती थी। उनकी माँ उन्हें क्रांतिकारियों की कहानी सुनाया करती थी। इसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि अब वो जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो भी देश के लिए। 24 वर्ष की उम्र जी देश को अपनी वीरता और हिम्मत का उदाहरण कैप्टन मनोज पांडे सबके सामने रखे गए। कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है। 1999 में मनोज पांडे ने अपनी माँ से वादा किया कि वो 25 जून को अपने जन्मदिन पर घर आएंगे, क्योंकि वो काफी समय से छुट्टियों पर घर नहीं गए थे। लेकिन मई में ही हमला होने पर उन्हें खालूबार हिल की ड्यूटी दी गई और उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया, जिस वजह से उन्होंने अपनी छुट्टियां भी रद्द कर दी। मनोज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके निशाने पर पाकिस्तान के बचे हुए बंकर थे। वह तेजी से चौथे बंकर को खत्म करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि विरोधियों की गोलियों ने उन्हें लहूलुहान कर दिया। साथियों ने उन्हें कवर दिया और आगे न बढ़ने की सलाह दी, मगर मनोज नहीं माने। दरअसल वो खुद खालूबार टॉप पर तिरंगा फहराना चाहते थे। यही कारण था कि वो विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहे। आगे रेंगते हुए वह चौथे बंकर के पास पहुंचने में सफल रहे और खड़े होकर ग्रेनेड से उसे उड़ाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और अपनी मशीन गन को उनकी तरफ घुमाकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। अपने सीनियर के शहीद होने के बाद भारतीय जवानों ने विरोधियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और उनके सभी बंकरों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यदि कोई यह बोले कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वह गोरखा है या वह झूठ बोल रहा है। कैप्टन मनोज पांडे पर यह बात पूरी तरीके से खरी उतरती है। सन 1999 में कारगिल की लड़ाई में खालूबार टिप पर वो हमेशा के लिए शहीद हो गए और इस देश के लिए हमेशा के लिए अमर हो गए। पूरा देश आज भी उनकी शहादत पर गर्व करता है और हमेशा करता रहेगा। प्रतिपक्ष संवाद में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई वीरता की कहानी को आपके सामने रखकर। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।